जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, और मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि देखिए क्या होता है ना कि जैसे ही सावन खत्म होता है वैसे ही सब लोग मतलब सुमारी करते हैं और उसके बाद फिर रक्षाबंधन का सबको इंतजार होता है। तो रक्षाबंधन में भी सबको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 30 को होगा या 31 को होगा, क्योंकि पूर्णिमा तो देखिए 30 तारीख को ही चढ़ जा रहा है, लेकिन उद्या तिथि जो है वो 31 को है। तो इसके लिए सब लोग मतलब कंफ्यूज हैं कि 30 को मनाए रक्षाबंधन या 31 को मनाए, ये सबके मन में चल रहा है। देखिए ये तो हर साल इस तरह से हर त्योहार को कर ही दिया जाता है कि 30 31 ये 2 दिन के बीच में कंफ्यूजन डाल दिया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। उदय तिथि को माना जाता है हमेशा कि वो जो भी तिथि है वो उदय में अगर है, सूर्यास्त हो रहा है तो उसी तिथि को त्योहार मनाया जाता है। लेकिन अगर सूर्योदय होते ही आपको मतलब तुरंत जब अगर अदर मंथ जो है वो अगर लग जाता है तो उसे फिर हम नहीं मानते हैं। ये भी देखिए एक बहुत बड़ी बात है, इसे भी सबको जानना जरूरी है। तो देखिए मैं अपने ब्लॉग्स में ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करती हूँ कि जो कुछ भी अगर आप लोग को नहीं आ रहा है, दिक्कत है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करें क्या करें। बहुतों का मानना है, पंडित का मानना है जो सूर्योदय जब होता है तब उस तिथि को पकड़ना चाहिए, तब तीज त्योहार मनाना चाहिए, या जो भी है आपका द्वादशी है, एकादशी है, जो भी है सूर्योदय होता है उस दिन को ही लोग मानते हैं। लेकिन मैं आपको आज के ब्लॉग के जरिए आपको मैं एक चीज आपको एकदम अवगत करा दूं कि देखिए कभी भी कंफ्यूज न रहे। ऐसा तो देखिए दुनिया जिस दिन मनाता है उसी दिन मनाना चाहिए, हर चीज साथ साथ करने से अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि सब लोग आज राखी बांधे आप कल बांधे, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। जो सारे लोग करते हैं वही कार्य करना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी आधा में बढ़ जाता है, कुछ लोग 30 को करेंगे, कुछ 31 को करेंगे, तो ऐसे में कंफ्यूजन होता है कि मैं किस दिन करूं। तो देखिए आपको मैं क्लियर कर दे रही हूं, ऐसे तो आपका जिस दिन आपको सुविधा होता है, जिस दिन आपके लिए अच्छा है उसी दिन को कोई कार्य करे, उसी दिन पर त्योहार मनाए। लेकिन जो एक बहुत बड़ा हर कोई चाहता है कि अच्छे समय में ही हम त्योहार को मनाएं, कोई भी गलत समय में, शुभ मुहूर्त में हर कोई करना चाहता है, अशुभ में कोई नहीं करना चाहता है। तो मैं शुभ किसे कहेंगे, अशुभ कौन सा होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। पंडित लोग भी देखिए जल्दी नहीं बता पाते हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं इस ब्लॉग के जरिए कि देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरा बात नहीं सुने और पंडित लोग का ही बात सुने, ऐसा नहीं है। पंडित जो बोल दिए वही नहीं है, क्योंकि मैं पंडित को मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि हमारा ऐसा ही मतलब है, हम लोग गुरु लोग हैं, हम लोग गुरु बाबा हैं। तो हमारा काम ही है लोगों को दीक्षा देना, शिक्षा देना, दीक्षा देना ही हमारा काम है। तो जो पंडित होते हैं वो लोग भी हम लोग से ही दीक्षा लेते हैं, और जितने भी पंडित हैं जो भी दुनिया में हैं सभी हम लोग के शिष्य ही माने जाते हैं। हम लोग गुरु बाबा लोग हैं, हम लोग गोस्वामी हैं, गुरु हैं, तो हमसे ही सभी शिक्षा दीक्षा लेते हैं। तो इसीलिए अगर मेरे मुंह से देखिए अपने आप को बड़ा कभी नहीं बताना चाहिए, अपना नहीं बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताएंगे तो आप लोगों को जानकारी कैसे होगी। इसलिए भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए बहुत लोग सोचते होंगे कि दीदी जो हैं बता रही हैं इस तरह का बात क्यों माने, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मैं बहुत कुछ सोच समझ करके बोलती हूँ, ऐसा जबरदस्ती आप लोग को थोपती नहीं हूँ। मैं बहुत मतलब उस पर एक्सपीरियंस की रहती हूँ, बहुत अनुभव है मुझे, और मैं उसके मतलब उस चीज़ को पूरा जानकारी रखती हूँ, और मुझे वो अधिकार भी है क्योंकि हम गुरु हैं। तो हमें ये चीज़ आप लोग को बताने, शिक्षा देने का मुझे अधिकार भी प्राप्त है ऊपर वाले से। तो इसीलिए मेरे बात को आप लोग ऐसा नज़रअंदाज न करें या ऐसा बकवास समझ के न डालें, क्योंकि अगर जो गुरु के मुख से जो वचन निकल जाता है ना, उसे ही सही मानना चाहिए। चाहे वो अगर बोल दे शनिवार तो शनिवार, रविवार तो रविवार, जिस दिन गुरु बोल दे कि ये त्योहार मनाइए उसे ही आप सच मान ले, चाहे वो सत्य हो या न हो। गुरु से निकला हर वचन सत्य ही मानना चाहिए। तो हम लोग गुरु हैं, तो देखिए हम जो बोलेंगे देखिए बहुत सोच समझ के, इसलिए गुरु लोग कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, और उन्हें जानकारी नहीं है तो नहीं बोलेंगे। लेकिन जब भी गुरु को वचन निकालना है तो बहुत सत्य बात को बोलना चाहिए और सही चीज बोलना चाहिए, ताकि किसी भी शिष्य के साथ गलत ना हो, गलत अशुभ मुहूर्त वगैरह में पूजा पाठ ना हो जाए, कोई कार्य ना हो जाए। इसलिए गुरु बाबा जो लोग होते हैं वो बहुत सोच समझ करके अपना वचन बोलते हैं, और इसलिए मैं भी यही करती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, एक कन्फ्यूजन बहुत होता है
कभी भी जो काल होता है ना, वो जो समय होता है, वो जब सूर्योदय होता है उसे ही हमें मानना चाहिए, उसी तिथि को हम मानते हैं। लेकिन एक शर्त है कि अगर सूर्योदय तो हो गया, मान लीजिए कि इस दिन ये सूर्योदय हुआ, आज ये पंचमी चढ़ गया, एकादशी चढ़ गया, द्वादशी चढ़ गया, पूर्णिमा चढ़ गया, अमावस्या चढ़ गया, सूर्योदय में जिस समय उस काल में अगर सूर्योदय होता है तो उसे ही तिथि को मानते हैं। लेकिन ये गौर करने वाली बात है, ध्यान से। लेकिन सूर्योदय होने के बाद यदि समय बहुत कम है, कम समय तक के लिए ही तृतीया है, चतुर्थी है, जो भी है, पूर्णिमा है, बहुत कम समय सूर्योदय हुआ और उसके बाद अगर बहुत कम है समय, तो उसे फिर हम नहीं मानते हैं। जो पहले का अधिक समय है उस दिन को हम उस तिथि को माना जाता है, मानते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ये बहुत जरूरी था जानना, क्योंकि इसके पीछे हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमेशा से दिमाग में रहता है कि जिस दिन सूर्योदय पड़ता है उसी तिथि को मानना चाहिए। लेकिन सूर्योदय ऐसा सूर्योदय जिसके दौरान कुछ समय का बड़ा हो, समय काल जो है वो बड़ा हो, ये ना कि क्षणिक हो और आया तुरंत सूर्योदय हुआ और वो समय रहा और वो तुरंत निकल गया, तो उस दिन को, उस तिथि को फिर हम नहीं मानेंगे। इसलिए 30 और 31 रक्षाबंधन में ये कंफ्यूजन हो रहा है कि रक्षाबंधन 30 तारीख को मनाए या 31 को। 31 तारीख को 7:05 तक ही पूर्णिमा का समय है, लेकिन उसके बाद तुरंत जो है वो भादों का महीना चढ़ जा रहा है, भद्रा चढ़ जा रहा है। तो इसलिए हम सूर्योदय के तुरंत बाद ही देखिए खत्म हो जा रहा है हमारा पूर्णिमा। तो इसलिए हम 31 तारीख को पूरा दिन भर नहीं मना सकते हैं। अगर आपको पूरा दिन भर मनाना है तो आपको 30 तारीख को ही मनाना होगा यह त्योहार, क्योंकि 30 तारीख को अधिक समय के लिए पूर्णिमा उस दिन है और बहुत कम समय के लिए सूर्योदय। देखिए ऐसे भी अभी टाइमिंग आपको 5:15 5:30 में सूर्योदय होता है ना, 5 सवा 5 के 5:20 के आसपास में सूर्योदय हो जाता है। तो 5:20 से लेकर के आप पकड़िए 6:20, 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर पूर्णिमा खत्म है। तो कम से कम क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड्स, कम से कम सूर्योदय के बाद 3 घंटा का अंतराल होना ही चाहिए। कोई भी तिथि अगर जिस समय में पड़ रहा, सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्योदय के 3 घंटा, ध्यान रहे 3 घंटा का समय होना चाहिए। अगर वो 3 घंटा का समय आपको सूर्योदय के बाद अगर वो समय होता है तो उस तिथि को फिर हम मानते हैं अपने पूजा पाठ के लिए। लेकिन अगर 3 घंटा का समय नहीं है तो फिर हम उसके जो पहले दिन चढ़ गया है, सूर्यास्त के दिन जो चढ़ा है, उसे ही तिथि को मानते हैं। तो यही हो रहा है। देखिए पूर्णिमा चढ़ जा रहा है 31 तारीख को 10:55 में, मतलब 11 बजे के आसपास से आप राखी बांधना शुरू कर सकते हैं 30 तारीख। और कहा जा रहा है कि उसी दिन भद्रा भी चढ़ जा रहा है, जैसे ही मतलब पूर्णिमा चढ़ रहा है और साथ ही साथ भद्रा भी चढ़ जा रहा है। तो इसीलिए इसे मतलब उतना लोग नहीं ये कर रहे हैं कि नहीं भद्रा काल में नहीं बांधना चाहिए। लेकिन पूर्णिमा है, पूर्णिमा का इतना ज्यादा असर होता है, चाहे वो भद्रा हो या कोई भी, उसे कोई भी ताकत उसे खराब नहीं कर सकता, उसे दूषित नहीं कर सकता है। क्योंकि पूर्णिमा एक ऐसा चीज है, पूर्णिमा खुद अपने आप में इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इतनी शक्ति है कि कोई भी उसमें दोष नहीं है। तो भद्रा काल भले चढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं। उस दिन हम अपने भाई को रक्षाबंधन सूत्र में बांध सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भद्रा चढ़ गया है तो हम नहीं बांध पाएंगे। लेकिन हाँ, भादो 31 तारीख को 7:05 के बाद भादो महीना चढ़ जा रहा है। तो इसलिए कम से कम आप 31 तारीख को ये जरूर ध्यान रखें कि 7:05 के बाद बिल्कुल ये आप नहीं ले, मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें कि उसमें भद्राकाल पड़ जाए। बिल्कुल रक्षाबंधन ना मनाएं, उस समय राखी अपने भाइयों को ना बांधें और भाई लोग भी उस दिन 7:05 के बाद नहीं बंधवाएं अपनी बहन से, क्योंकि जो शुभ है वो तुरंत ही दोष लग जाएगा, उसमें
दूषित हो जाएगा तो क्यों ऐसा लेना, वो डेंजरस हो सकता है, थोड़ा खतरनाक हो सकता है। कोई भी ऐसा दूषित काम नहीं करना चाहिए जिसमें दोष लगे। तो इसलिए 7-5 देखिए 7 बहुत जल्दी समय होता है। जो जल्दी उठ जाती हैं माताएं बहनें उनके लिए तो ठीक है, जो 4 बजे 4:30 बजे उठ जाते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनको आदत है 5:30-6 बजे उठने का उनको प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए बहनें तो फिर भी उठ जाएंगी, लेकिन जो भाई लोग हैं और आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो इतना जल्दी नहीं उठता। ये देखिए सत्य है, छुपाने की कोई बात नहीं है, सच है कि रात भर लोग जागते हैं आजकल, क्योंकि ऐसा समय आ गया है ना, काम है, बहुत सा चीज़ होता है तो वो सब रात में ही लोग करते हैं अपना। तो क्योंकि फ्री माइंड से लोग कर पाते हैं, क्योंकि इतना आजकल बारीकी से काम होता है, कंप्यूटर का काम होता है, ये सब शोरगुल में ये सब नहीं हो सकता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि हम आराम से बैठ करके, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सभी चाहते हैं कि शोरगुल में ये अफरा तफरी में ऐसा काम हम दिन में ना करें, सभी शांति से बैठ करके। आजकल टेक्नोलॉजी का काम है, कंप्यूटर का काम है, बड़ा उसमें दिमाग चाहिए, मतलब केंद्रित होना चाहिए। तो इसलिए लोग रात में जग करके अपना पूरा काम एकदम इत्मीनान से शांत बन करके लोग करते हैं। इसीलिए आजकल के लोग, आजकल के बच्चे सुबह लेट से उठते हैं, तो उनके लिए बड़ा दुविधा हो जाएगा, बड़ा परेशानी हो जाएगा ना कि सुबह जल्दी जल्दी उठ करके जल्दी ये सब पूरा तैयारी। केवल राखी बांध देना तो काम नहीं होता है ना, कोई भी कार्य करे तो सिर्फ वो काम ड्यूटी तो पूरा नहीं करना है ना, उसके लिए हमें तैयारी करना होता है। घर को, पूर्णिमा का दिन है, पूरे घर को साफ सुथरा धोना धाना, जब भी देखिए रात बीतता है तो सुबह होता है तो ये तो करना ही चाहिए कार्य। घर द्वार को साफ सुथरा करना, झाड़ू बहारू धोना पोछना, घर में बहुत काम होता है, साफ सफाई। कितना भी बर्तन आप धो करके भले रख देते हैं, बोलते हैं नहीं साफ सुथरा है मेरा किचन, लेकिन फिर भी रात भर के बाद वो अशुद्ध हो जाता है। सुबह उठ के फिर उसे जरूर धोना चाहिए पानी से। ऐसा बहुत लेडीज लोग कहती है नहीं रात में जूठा बर्तन नहीं छोड़, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, वो तो नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, रात में क्या दिन में भी कभी भी अपने घर में ऐसे जूठा फूटा ऐसा बर्तन नहीं छोड़ करके रखना चाहिए। साफ सुथरा तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, लेकिन रात में एक ऐसा मतलब नेगेटिविटी घूमते रहता है कि आपके सारे चीज में उसका असर हो जाता है। तो इसलिए जब सूर्योदय होता है तो एक नया सवेरा आता है, तो उस समय हमें पूरे घर को एक बार शुद्ध करना चाहिए। भले आप बर्तन धो के रखिए, लेकिन सुबह उठ करके एक बार जरूर से धो लेना चाहिए, क्योंकि रात में देखिए कीड़ा मकोड़ा ना जाने क्या कुछ घर में चला होगा। इंसेक्ट तो दिखता नहीं है, वो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं। तो इसीलिए खाना बनाने से पहले हमें बर्तन को फिर से एक बार धो ही लेना चाहिए, धो धा करके उसके बाद शुद्ध रूप से खाना बनाना चाहिए। तो ये सब करने में फिर टाइम लग जाएगा ना, आप 7-5 तक कैसे क्या क्या करेंगे। राखी बांधते बांधते ही तो करीब आधा पौन घंटा लग जाता है। रक्षाबंधन है, भाई को भी थोड़ा नहाना धोना है, वो भी साफ सुथरा कपड़ा नया नया पहनेंगे, वो भी तैयार होंगे, टाइम लगेगा। बहनें भी पूरा तैयार होंगी, 16 श्रृंगार करेंगी, जो सुहागन है वो भी, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी थोड़ा सजेगी धजेगी, सब करके ही ना जाएंगी राखी बांधने। तो फिर राखी बांधते समय भी अपने भैया राजा को पहले तिलक लगाएंगी, चावल लगाएंगी, माथे पे सटकाएंगी, है ना। उसके बाद उन्हें राखी बांधेंगी, मिठाई खिलाएंगी, आरती उतारेंगी, अक्षत छीटेंगी, पुष्प छीटेंगी। तो ये सब करने में, फिर भोजन कराएंगी, तो ये सब करने में तो टाइम लगेगा ही। फिर वो भाई भी जो है अपनी बहना को कुछ दक्षिणा कुछ देंगे, गिफ्ट वगैरह देंगे, और थोड़ा सा एक दूसरे से, मतलब सिर्फ राखी बांधना ड्यूटी तो नहीं है ना, थोड़ा सा एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बहने भाई ना जाने कितने दिनों के बाद मिलेंगे, तो समय तो लगेगा ही। तो आप सुबह सुबह 7-5 बजे तक कैसे ये कर पाएंगे। 6 से 7 1 घंटा कम से कम 45 मिनट लेकर के चलिए कि आपको राखी बांधने में ही समय चला जाएगा। तो आपको समझ जाइए कि 6 बजे से शुरू कर देना पड़ेगा। 6 से पहले आप सारा घर का काम कैसे निपटा पाइएगा, कैसे पूरा पकवान बना पाएंगे, कैसे सारा तैयारी हो पाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए मैं बोल दी कि ये 31 तारीख भी आप मना सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। और दूसरी बात, उस दिन सूर्योदय तो हो रहा है लेकिन बहुत कम समय के लिए, इसलिए पूर्णिमा 30 तारीख को ही सही तरीका से माना जाएगा। ये मेरा कहना है, गुरु बहनी का कहना है, तो बिल्कुल आप लोग माने और 30 तारीख को भी रक्षाबंधन मनाए। बहुत ही अच्छा होगा, दिन भर मना सकते हैं, लेकिन 11 बजे से पहले ना बांधे। और 11 देखिए 9-10 तो बज ही जाता है घर का काम करते हुए लेडीज लोग को, सब चीज़ व्यवस्थित करने में ही उतना टाइम लग जाता है। तो व्यवस्थित कर ले आराम से, 10:55 तक का टाइम है, 11 बजे तक। और 11 बजे के बाद आप
आराम से शुभ मुहूर्त है, कोई भद्राकाल से डरने की जरूरत नहीं है। आराम से आप भी राखी बांध सकते हैं। अपना राखी बांधिए खूब बढ़िया से, जैसे मर्जी वैसे जितना टाइम लगाना है लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 11 बजे से लेकर के पूरा दिन भर बांधिए, खुश रहें पूरा अच्छे से। और अगर आप शुभ मुहूर्त में बांधना चाहती हैं तो दूसरे दिन ही शुभ मुहूर्त। तो देखिए आपको पूरा 11:10:55 से लेकर के दूसरे 30 तारीख से लेकर 31 तारीख के 7:05 तक आपका शुभ मुहूर्त ही है। कोई डरने की बात नहीं है, तो आप बांध सकते हैं। देखिए जो भाव से किया गया जो कार्य है, दिल से किया गया कार्य, हर मुसीबत, हर दोष, हर समस्या को काट देता है। जहाँ प्रेम है वहां सब कुछ है। आप बस प्रेम से राखी बांधें। जो भी कार्य प्रेम पूर्वक किया जाता है उसमें कोई दोष नहीं रहता है, उसको कोई दुनिया का कोई नहीं बिगाड़ सकता है। श्री कृष्ण भगवान यदि अपनी गीता में संदेश भी दिए हैं, सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी कार्य को प्रेम से करते हैं, रामचरितमानस में भी यही कहा गया है, रामायण में प्रभु रामचंद्र जी भी हमें यही संदेश दिए हैं कि अगर प्रेम से कोई भी कार्य किया जाता है तो उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करें, और भगवान भी स्वीकार करते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आप आराम से 30 तारीख को राखी बांधें, बिल्कुल बिना भय के, बिना डर के, खुशी खुशी और प्रेम से रक्षाबंधन आप मना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मात्र 9:07 तक ही आपको राखी बांधना है रात्रि में। उसके बाद से भद्राकाल जो स्टार्ट होगा ना, तो क्योंकि भादो शुरू होने वाला है 31 तारीख से, तो भद्रा का थोड़ा सा असर दिखने लगता है। 9:07 से वो असर आने लगेगा, इसलिए 9 बजे तक में ये सब काम करके आप पूरा कंप्लीट कर लें। ज़्यादा देर नहीं करें, 9 बजे के बाद ना बांधे। ऐसे भी रात्रि में ये सब काम नहीं करना चाहिए, जितना हो सके दिन में ही कर लें। पूरा दिन भर बांधे और रात में राखी बांधने से बचे, कोशिश करें बचना है। अगर प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि बहन कोई रात में ही आई, उनका ट्रेन है, छुट्टी नहीं है, बहुत तरह का बात हो सकता है, या ड्यूटी में है, कोई भाई लेट से आए, तो चलता है सब कुछ, प्रेम से हर कुछ होता है, मैं पहले भी बोली हूँ। तो आप 30 तारीख को आराम से मनाएं, या 31 को मनाते हैं तो बहुत जल्दी उठ करके 4 बजे उठ जाए और तब अपने भाई को राखी बांधे, लंबी उम्र की कामना करें। और इस तरह से रक्षाबंधन का जो संकोच था हमारी बहनों को मन में, वो मैं आज इस वीडियो के जरिए दूर करती हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आप लोग आराम से रक्षाबंधन मना सकती हैं। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग से बातें करके, और जो कुछ मैं जानती हूँ आप तक पहुँचाने का कोशिश करती हूँ। तो रक्षाबंधन हो गया, और अब बहुत जल्द आ रहा है। मैं ये रक्षाबंधन और सोमवारी दोनों का, देखिए ये आज ब्लॉग बना ली हूँ, और बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगी कि हरितालिका तीज का भी वीडियो जल्दी से जल्दी बना करके डाल दूँ, ताकि आप बहनों को कुछ फायदा हो। उसमें भी कंफ्यूजन रहेगा कि 18 को होगा, 19 को होगा, ये कंफ्यूजन लगा रहता है। तो मैं इसको भी क्लियर करूंगी अगले वीडियो में, और बहुत सा चीज़ें आप जानेंगे। अगला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैं हरितालिका तीज के बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ, ब्लॉग लेके आऊँगी, तो उसे जरूर देखें। क्योंकि बहनों को जो अभी नई है, जिनकी शादी हो रही है, या बहुत से अभी जो नए पीढ़ी के लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि हरितालिका तीज क्या है, उसे कैसे मनाते हैं, उसके क्या उससे लाभ होता है। तो इसे जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखें, और उसमें सारी बातें जानेंगे कि तीज हरितालिका तीज कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, और उससे क्या लाभ है, उसमें क्या क्या हमें सामग्री की जरूरत होती है, हमें क्या करना चाहिए, एक ब्याहता को, एक सुहागन को कैसे क्या क्या श्रृंगार करना चाहिए, क्या क्या वहाँ पर प्रसाद लगाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो आप सब जरूर देखें अगला ब्लॉग, और हरितालिका तीज के बारे में जानें। और अभी आप रक्षाबंधन का तैयारी करें, एक सोमवारी और बचा है, तो इसमें भी मैं कुछ अच्छा ले करके आने का कोशिश करूँगी, आप लोग को जरूर पसंद आएगा। चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।
चलिए फ्रेंड्स, अगले ब्लॉग्स में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।